AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई थी, जिसमें हमने बात किया था डिटेल में कि AEO क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे लोकल बिजनेसेस के लिए। SEO के अलावे आपको सबसे ज़्यादा फोकस AEO पर क्यों करना चाहिए, ये क्यों फ्यूचर प्रूफिंग है। तो उसी में कई लोगों का कमेंट भी आया कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और हमारी AEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी भी AI टूल को टारगेट कर रहे हैं उसमें अपने आप को फीचर कराने के लिए, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी को जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज की इस वीडियो में हम पूरी AEO की जो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी है उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं और आगे, और सबसे पहले हम समझते हैं, चूंकि आज की हमारी टॉपिक ही है कि लोकल SEO के लिए AEO इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो कि है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, यदि लोकल SEO पे आपको फोकस करना है तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पहली और इसेंशियल टूल हो जाता है जिसे कि आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, वो SEO के लिए करे या AEO के लिए करे। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं AEO के लिए, तो यहाँ पर भी आपको फोकस करना होगा। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन के पे हालांकि बहुत सारे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि कंप्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, यानी कि बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट आपको एक्यूरेट रखनी है। हाई क्वालिटी जो फोटोज होते हैं उसको रेगुलर आपको पोस्ट ऐड करते रहनी है। कस्टमर रिव्यू का एक्टिव मैनेजमेंट करना है, यानी कि रिव्यू लाना और रिव्यू पर प्रॉपर रिप्लाई देते रहना, ये चीज़ें एक्टिव आपको रखनी है। बिजनेस आवर सर्विसेज को अप टू डेट रखना है। यदि बिजनेस आवर आपको चेंज होते हैं तो उस हिसाब से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चेंज करें, और सर्विसेज भी यदि बदल रहे हैं तो भी आप वहाँ पे सर्विसेज और प्रोडक्ट जो ऐड होता है वहाँ पर भी आप इसको ऐड या अपडेट करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्कीमा मार्कअप का भरपूर उपयोग करें, जिससे कि आपकी कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल AEO के लिए ऑप्टिमाइज रहेगा। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज होती है आपका क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट क्रिएशन। AEO के लिए ये तो सबसे इसेंशियल है, क्योंकि जब भी कोई AI टूल से सर्च करता है और खास तौर पे हमारा वॉइस सर्च पर फोकस होता है तो क्वेश्चन बेस्ड होना जरूरी होता है। जैसे लोकल बिजनेसेस जो है अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड बनाने के पीछे कारण यही होता है ताकि हमारी जो कस्टमर है, ऑडियंस है, उनकी जो सर्च इंटेंट है उसके हिसाब से आपको ऐड करना है। करने का मतलब है कि सबसे पहले आप कॉमन क्वेश्चंस की पहचान करें कि आपके ऑडियंस या कस्टमर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को आप अपने कंटेंट क्रिएशन में ऐड करें। खास तौर पे क्वेश्चन टारगेट करते हुए, जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जब वर्ड का आप यूज करते हैं, यानी इस तरह का वर्ड का यूज करके आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो जो AI टूल्स होते हैं उनको उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आपके कंटेंट से मैचिंग होगा और आपके कंटेंट को फाइंड आउट करके उसको रेफरेंस देने में हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेचुरल कन्वर्सनल जो लैंग्वेज होता है, आम भाषा में जो लोग यूज करते हैं उसका उपयोग करना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बार हम जब कंटेंट लिखते हैं तो एकदम ग्रामेटिकली एकदम शुद्ध लिखने की हम प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप देखिए कि रियल में जो लोग हैं वो जो नॉर्मल लैंग्वेज में नेचुरली जब बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रामेटिकली उतनी नहीं देखी जाती है, वहाँ पे मतलब देखा जाता है। तो उसी हिसाब से आपको अपने कंटेंट को भी क्रिएट करना है। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रयास करें कि आपके जो आंसर है वो 50 वर्ड या उससे कम में प्रोवाइड करें, यानी कंसाइज आंसर होना चाहिए ताकि AI टूल को इजीली उसको प्रेफर करने में हेल्प मिले। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट क्रिएशन को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट होगा जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी का पार्ट रहेगा, वो है स्ट्रक्चर डेटा एंड स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है। यदि आपको लगे कि नहीं इस पे अपडेट यानी नई डिटेल वीडियो होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम जरूर इस पर अगेन हम स्कीमा मार्कअप को लेकर के वीडियो बना देंगे।
फिलहाल हम समझते हैं कि एईओ के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर जो डेटा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ी बहुत क्रिटिकल जरूर होती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है। खासतौर पे लोकल बिजनेसेस स्कीमा जो होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करें। इसके लिए जो schema.org वेबसाइट पर है वो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग बिजनेस के लिए दिए हुए हैं, वहां पे आपको फाइंड आउट करके उस हिसाब से आपको ऐड करने की जरूरत होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका FAQ पेज स्कीमा। तो आप FAQ स्कीमा की जो पेज स्कीमा होता है उसका भी आपको उपयोग करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो FAQ पेज होता है उसमें क्वेश्चन आंसर ही होता है, तो वहां पे जब स्कीमा क्रिएट करे तो वहां भी क्वेश्चन पहले से ही फाइंड आउट कर ले कि लोगों का अक्सर क्या होगा और उस तरह से FAQ पेज स्कीमा क्रिएट कर ले। अगली इंपॉर्टेंट चीज होगा कि रिव्यू और रेटिंग की भी स्कीमा आप ऐड कर ले। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रोडक्ट और सर्विस की भी स्कीमा को ऑप्टिमाइज कर ले। तो ये तमाम जो स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा मार्कअप आप क्रिएट करें तो ये चारों कैटेगरी यानी चारों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्कीमा ऐड कर लेनी है, और यही चल करके आपके एईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा हेल्प भी करेगा। अगली पॉइंट ये है कि हाइपर लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी पे भी आप फोकस कर सकते हैं और एईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंप्लीमेंटेशन जरूर करनी चाहिए। अब लोकल स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएशन करने के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका कि लोकल लैंडमार्क्स और रेफरेंस इंक्लूड कर ले। यानी कि जब भी आप लोकल किसी भी शहर को टारगेट कर रहे हैं तो वहां की जो मुख्य जगह है उससे आपको रिलेट करके अपने कंटेंट को क्रिएट करना है, यानी कि उनको इंक्लूड करना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कम्युनिटी फोकस कीवर्ड यूज करें, यानी कि खास तौर पे जिस भी शहर या जो भी एरिया को टारगेट करना है उस या जिस कम्युनिटी को टारगेट करना है लोकल कम्युनिटी को, उसको टारगेट करके वैसे आपको फोकस कीवर्ड का भी उपयोग करना है। सबसे बड़ी बात की लोकेशन स्पेसिफिक जो लैंडिंग पेज है वो जरूर डिजाइन करें अपनी वेबसाइट में, यानी जिस भी छोटे शहर में ही है तो लेकिन वहां पे उस शहर को फोकस करके उस शहर के लिए खास तौर पे आपको लैंडिंग पेज बनानी है और हर जगह उस कीवर्ड को ध्यान में रखना है, ताकि जब भी लोकली कोई सर्च करे तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आ जाए। और खास तौर पे एआई में भी कोई लोकली सर्च करे तो एआई को भी आप मिल जाए आसानी से। तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन और आंसर जरूर इंक्लूड कर लें। सबसे बड़ी बात कि आप लोकल इवेंट और न्यूज होते हैं उसको भी आप कवर कर सकते हैं। कुछ नया हुआ आपके शहर में तो उसको भी आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग में हाईलाइट कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो उससे रिलेटेड जब लोग सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी वेबसाइट या आपके जो इवेंट की एआई में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी जो वेबसाइट है या जो ब्लॉग है उसकी फीचर होने की संभावना रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के 4 ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं और डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपके एईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी काम की लगी होगी। आपको लगे कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपको जरूर कुछ डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इवन मेरे लिए कोई सजेशन हो वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको काम की लगी होगा तो लाइक तो कीजिएगा ही, दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो भी अपने लिए अपने बिजनेस के लिए जरूर मार्कअप और एईओ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को समझ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।